आदाब दोस्तों, जोलानी हमला करे तो ड्रूज मरे, इजराइल बम गिराए तो सीरिया जले। ये कैसी जंग है? क्या यही इंसाफ है कि जोलानी के गिरोह बेकसूर बस्तियों पर रॉकेट दाग रहे हैं और इजराइल उन रॉकेटों का जवाब सीरियाई शहरों पर बम गिराकर दे रहा है? ना जोलानी पर हमला, ना आतंक की जड़ पर कोई वार, बल्कि उन रेजिस्टेंस इलाकों पर हमला जो इजराइल की नजर में सबसे बड़ा खतरा है। क्या ये रक्त से जंग है या सियासी इशारा है? जिसका जीता जागता वीडियो सामने आया है जोलानी के गिरोह का। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अल्लाहु अकबर, या रब 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 या रब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, जोलानी के गिरोह ने रॉकेट हमला किया है। दोस्तों, मशरिकी सीरिया में एक बेहद परेशान कुन खबर सामने आई। अस सुवेदा सूबे के कई ड्रोज बस्तियों पर जोलानी के इंतहा पसंद गिरोहों ने रॉकेट हमले किए। मुल्क में पहले से जारी सीरिया की जंग में अब यह हमला एक नया खतरनाक मोड़ लाता दिख रहा है, जहां फिरका वाराना नफरत को हवा दी जा रही है और नाकामी द्रुज आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमला अल नुसरा फ्रंट से जुड़े जोलानी के गिरोह ने अंजाम दिया, जो पहले भी कई बार अल्पसंख्यक तबकों पर वार कर चुके हैं। इन हमलों में कई मकान तबाह हुए हैं और आम लोगों में खौफ और हरास फैल चुकी है। असुवेदा ज्यादातर आबादी द्रुज मसल की है, अब एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील होती नजर आ रही है। फौजी जराये के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और कई हमलावर मकामात पर जवाब गोलीबारी की गई है। हालात अभी भी नाजुक हैं और मकामी अवाम को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस हमले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सीरिया की सरजमीन पर कभी अमन बहाल हो पाएगा और दुनिया की बड़ी ताकतें कब तक इन मजलूमों की चीखें नजरअंदाज करती रहेंगी। हम दुआ करते हैं कि द्रुज बरादरी और तमाम बेगुनाह लोग इस जुल्म से महफूज रहे। इंशाअल्लाह हक की जीत होगी। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, इजराइल के हमलों पर यूएन का एतराज। सईद आजम यूनाइटेड नेशंस के खास एलजी गेयर ओ पेड्रेसन ने इजराइल के फिजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों को दमिश्क, उसके नजदीक इलाकों दक्षिण और बस्ती सूरिया में अंजाम दिया गया, जहां इजराइल ने दावा किया कि उसकी फौज ड्रूज अकलियत को हुकूमती जंगजुओं से तहफ्फुज देने के लिए सीरिया में दाखिल हुई है। रात इन जबरदस्त हमलों के कुछ घंटे बाद इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के सदराती महल के करीब हमला किया और सीरियाई हुकूमत को मुतनबे किया कि वो ड्रूज कबीलों वाले इलाकों की जानिब पेशकदमी ना करे। इजरायली फौज के तर्जुमान इविचाई अद्राई ने अपने एक्स पर लिखा, हमले एक फौजी पोस्ट और एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट को निशाना बनाने के लिए किए गए। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण सीरिया में इजरायली फौज ड्रूज बस्तियों को दुश्मन ताकतों से बचाने के लिए तैनात है। उन्होंने यह भी बताया कि 5 जख्मी ड्रूज अफराद को इलाज के लिए इजराइल मुंतकिल किया गया है। सीरिया सरकारी एजेंसी सना ने तस्दीक की है कि हमले में बस्ती सीरिया में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि हरास्ता, दमिश्क मशरिकी इलाका, दारा सूबा और हमा में भी तबाही हुई है। संयुक्त राष्ट्र के एलजी पेड्रेसन ने कहा कि मैं इजराइल की बढ़ती दखलंदाजी और सीरिया की इख्तियार आलिया की खिलाफ वर्जी की पुरजोर मजम्मत करता हूं। दमिश्क समेत कई शहरों पर यह मुसलसल हमले बर्दाश्त से बाहर हैं। इजराइल को चाहिए कि वो सीरिया अवाम की जान को खतरे में डालना बंद करे और आलमी कानून का एहतराम करना सीखे। वहीं आप तीसरी खबर देखें कि ईरान के न्यूक्लियर मकासद पर इजराइल का हमला टला, अमेरिकी इनकार ने बिछी साजिश नाकाम बना दी है। अब सीरिया के खेल को समझिए दोस्तों, एक उबाल पर है, जहां इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में खुले तौर पर धमकी दी, हमने पहले भी कार्रवाई की थी और आगे भी करेंगे। यह एक दफा का धमाका नहीं है, आगे भी धमाके होंगे। इस धमकी के पीछे की हकीकत और भी हैरत अंगेज है।
क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के दरमियान एक खुफिया मंसूबा तैयार किया गया था, जिसका मकसद था ईरान न्यूक्लियर तमीरात पर हमला करना। यह प्लान मई 2025 में अमल में लाया जा सकता था, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ग्रीन सिग्नल देने से इनकार कर दिया। अंदरूनी जराए बताते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो मुख्तलिफ राय थी। एक जानिब थे सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरिला, जो हमले के हामी थे। दूसरी जानिब वो लोग थे जो इस कदम को इलाकाई जंग की दस्तक मानते थे और सियासी तरजीह दे रहे थे। आखिरकार इजराइल के तमाम दबाव के बावजूद डिप्लोमेसी की राय कामयाब रही और हमला रद्द कर दिया गया। इजरायली फौज ने अमेरिकी मदद से एक मुश्तरका ऑपरेशन का मसवदा तैयार किया था, जिसमें जमीनी कमांडो दस्ते और फिजाई हमले दोनों शामिल थे। लेकिन अमेरिकी फौजों को यह बताया गया कि यह ऑपरेशन अक्टूबर से पहले तैयार नहीं होगा। नतीजतन इजराइल ने एक तवील और वसीय एयर स्ट्राइक प्लान पर काम शुरू किया है, मगर फिर भी अमेरिकी तायद के बिना कोई भी कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। इधर कई आलमी थिंक टैंक और माहिरीनी पहले ही आगाह कर चुके हैं कि ईरान की ज्यादातर न्यूक्लियर साइट जमीन के नीचे है और इन्हें पूरी तबाह करना नामुमकिन है। लेकिन इजराइल हुकाम का दावा था कि हमला कम से कम 1 साल तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकता है। तो सवाल यह है कि ईरान को इस जंग में खींचने की कोशिश की जा रही है, जहां कभी सीरिया के ऊपर हमला, कभी लेबनान के ऊपर हमला, कभी हुतियों के ऊपर हमला। यह तस्वीर को यह समझने की जरूरत है। जहां आप चौथी खबर भी देख सकते हैं, नेतन्याहू का अजरबैजान का दौरा मुलतवी हो गया है। दोस्तों, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपना अजरबैजान दौरा अचानक रद्द कर दिया। सरकारी बयान के मुताबिक यह दौरा शुरू होकर 5 दिन का होने वाला था, मगर गजा और सीरिया में बिगड़ते हालात और सियासो अमनियत के चलते अब इसे तारीख बाद तक टाल दिया गया है। नेतन्याहू दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वजीर आजम इल्हाम अलीव का शुक्रिया अदा करते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान गर्मजोशी से भरपूर रिश्तों की कदर करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और पेचीदगी सामने आई। इजरायली मीडिया आउटलेट्स, खासकर वला न्यूज ने दावा किया कि असल वजह तुर्की की जानिब से नेतन्याहू के जहाज को अपनी फिजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत ना देना है। जराये के हवाले से बताया गया कि नेतन्याहू दफ्तर ने विकल्पी परवाज रास्तों का गौर किया, जैसे कि यूनान और बल्गारिया के रास्ते से, मगर इन रास्तों से उड़ान का वक्त और दुगना हो जाता है, इसलिए दौरे को रद्द करने का फैसला किया गया है। और सीरिया में बढ़ रही तुर्की और इजराइल की हलचल ने इस दौरे को रद्द करा दिया है दोस्तों। और अब सवाल यह है कि क्या तुर्की का यह कदम एक कौमी पैगाम है या फिर इजराइल की सियासत अब मंजूर बशर नहीं रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।